वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर एसबीएसआर। और आज हमारी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन वैसे हमने पीछे पढ़ लिया था एक्सरसाइज 13.3 में, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं उसके वॉल्यूम की। अब यहाँ पे हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि सिलेंडर और कोन के वॉल्यूम का आपस में एक रिलेशन होता है और उस रिलेशन को हम फिगर्स को देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि दोनों शेप्स बिल्कुल डिफरेंट है, बट इनके वॉल्यूम में आपस में एक रिलेशन है और उस रिलेशन को हम एक एक्टिविटी से समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक सिलेंडरिकल वेसल लिया है और सेम इसी रेडियस, यानी दोनों को अगर हम देखते हैं तो दोनों की रेडियस बिल्कुल एग्जैक्ट है। इसी रेडियस और सेम हाइट की एक हमने कोन लिए, यानी कि दोनों वेसल की रेडियस और हाइट सेम है। अब हम एक ये मेरे पास सैंड है इस वाले वेसल में और मैं इस सैंड को इस कोन से भर के नाप के इसमें गिरता रहूंगा और तुम लोग काउंट करते रहना कि मैं कितनी बार मैं इसको गिरता हूं और ये वेसल पूरा भर जाता है। तो एक बार ये मैं वेसल को भर लिया और अब मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगा इस सिलेंडरिकल वेसल में। ये पूरा भर चुका है और इसको मैं ट्रांसफर कर देता हूं इस सिलेंडरिकल वेसल में। काउंट करते रहना, एक बार हो चुका है। एक कोन को मैंने भर के कंप्लीटली इस सैंड से और इस सिलेंडर में डाल दिया था। अभी थोड़ी जगह है, इसमें स्पेस है थोड़ा सा, तो मैं इसको कंप्लीटली भर लेता हूं। अब ये पूरा कंप्लीटली भर गया है, दो बार मैंने घेर दिया है। अब मैं तीसरी बार भरता हूं इसको और ये इससे मैंने इसको कंप्लीटली फिल कर दिया और अब मैं तीसरी बार इसको ट्रांसफर करता हूं और अब तुम देख रहे होगे, तुम्हें दिख रहा होगा कि ये वेसल इससे पूरा भर गया। यानी जो सैंड थी वो पूरी सैंड से जो हमने 3 बार कोन भर के इसमें घेरी थी, ये सिलेंडर पूरा कंप्लीटली फिल हो गया है। और तुम्हें दिख रहा होगा कि दोनों के वॉल्यूम बिल्कुल इक्वल आ रहा है। यानी इस कोन को हमने 3 बार भरा था, अगर इसका वॉल्यूम x है तो इसका वॉल्यूम 3x है, और अगर इसका वॉल्यूम x है तो इसका वॉल्यूम 1/3x है। यानी कि दोनों के वॉल्यूम में आपस में कनेक्शन है बिल्कुल सीधा सीधा कि 3 कोन इज इक्वल टू एक सिलेंडर। यानी सेम बेस, रेडियस और सेम हाइट की अगर हम 3 कोन के वॉल्यूम को ऐड करते हैं तो इज इक्वल टू में हमें उसी रेडियस और उसी हाइट के सिलेंडर का वॉल्यूम मिल जाता है। तो इस तरह से हम वॉल्यूम ऑफ कोन को समझ सकते हैं सिलेंडर के थ्रू। अब हम इसके बाद इसको ऑन पेपर करते हैं क्वेश्चंस को आगे। तो अभी हमने एक्टिविटी के थ्रू समझा कि सिलेंडर के और कोन के वॉल्यूम में आपस में एक रिलेशन होता है। तो उस रिलेशन को अगर हम ऑन रिकॉर्ड अगर देखें तो मान लो मैं एक सेम हाइट और सेम रेडियस की एक कोन ले लूं और एक सिलेंडर ले लूं। दोनों की हाइट मैंने सेम रखी है और ये रेडियस भी मैंने कोशिश की है कि दोनों की रेडियस भी मैंने सेम रखी है। तो इस तरह से मैंने एक, बल्कि इसकी रेडियस थोड़ी सी ज्यादा लग रही है, तो हमने सेम हाइट और सेम रेडियस की एक कोन और एक सिलेंडर ले लिया है। और अब हम देखते हैं जो हमने एक्टिविटी की थी उससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो मान लो इस सिलेंडर की और इस कोन की दोनों की रेडियस r है और दोनों की हाइट h है। कोन की हाइट भी h और सिलेंडर की हाइट भी h। तो हम देखते थे कि इस कोन को हमने 3 बार फिल करके इस सिलेंडर में खाली किया था, यानी इसके 3 बार वॉल्यूम का सम इस सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन तो हमें नहीं पता, यही तो हमें निकालना था, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें पता था πr²h। अब अगर हम बोथ साइड 3 से डिवाइड करें तो यहां तो 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां तो केवल बचेगा वॉल्यूम ऑफ कोन और यहां 3 से डिवाइड हो जाएगा πr²h/3। यानी सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 जो होता है वो कोन का वॉल्यूम होता है।
तो अब हमें यही फॉर्मूला आगे से वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए यूज करना है। तो अब हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज 13.7 और उसके सारे क्वेश्चंस करने के लिए हमें यही फार्मूला यूज करना है। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूले का क्वेश्चन है। इसमें हमें पहले क्वेश्चन में जो पहला पार्ट है उसमें हमें रेडियस दी है, एक कोन है उसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है और हाइट उसकी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। अब हमसे कहते हैं इस कोन का वॉल्यूम बता दो, तो सीधा फार्मूले का ही क्वेश्चन है। मैं एक बार अप्लाई करके दिखा देता हूं। वॉल्यूम ऑफ कोन अभी हमने पढ़ा 1/3 ऑफ द सिलेंडर का वॉल्यूम यानी पाई आर स्क्वायर h। इसी तरीके से तुम याद कर सकते हो, सिलेंडर के साथ ही कोन को कनेक्ट कर लो। अब अगर हम वैल्यू लगाते हैं पाई की 22/7 और r की वैल्यू है 6 स्क्वायर इंटू 7 सेंटीमीटर क्यूब, सॉल्व करेंगे तो 7 से तो 7 डिवाइड हो गया और 22 इंटू 36/3 तो 22 इंटू 12, 3 से कैंसिल हो गया। अब अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 22 को तो ये जो मल्टीप्लाई आएगी 4 यानी 264 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने उस कोन का वॉल्यूम फाइंड कर लिया जिसकी रेडियस 6 है और हाइट जिसकी h है। अब आते हैं हम इसके बाद अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरीके का है। उसमें एक वेसल दिया है, कॉनिकल शेप का एक वेसल है और हमें उसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है। और हमारे पास जो इसका पहला वाला पार्ट दिया है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ए कॉनिकल वेसल, जिसकी रेडियस दी हुई है 7 सेंटीमीटर और जिसकी स्लांट हाइट दी है यानी कि L, स्लांट हाइट को हम L से इंडिकेट करते हैं और L हमें दी है 25 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी कैपेसिटी बतानी है लीटर्स में। तो भैया ऐसा है, तुम्हें अगर वॉल्यूम निकालना है तो अभी मैंने तुम्हें फार्मूला बताया वॉल्यूम का, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है R और H की, बट यहाँ पे हमें दिया हुआ है R और L, तो पहले तो हमें H फाइंड करना पड़ेगा। और इनका रिलेशन हमने 13.3 में पढ़ा है, L स्क्वायर इक्वल R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब इसमें L की वैल्यू तुम डाल सकते हो, R की वैल्यू तुम्हें पता है नोट लगा दोगे, लेकिन H की वैल्यू तुम्हें नहीं पता, वो छोड़ दो। 25 स्क्वायर इक्वल टू 625 और 7 स्क्वायर 49। अब इस प्लस वाले को इधर लाके माइनस करेंगे तो 625 माइनस 49 इक्वल H स्क्वायर। माइनस करेंगे तो ये 576 आता है, स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लेंगे तो 576 इजिकल टू H और ये होता है 24 का स्क्वायर, जो स्क्वायर होता है 576 होता है, यानी 576 का स्क्वायर रूट 24। अब हमारे पास H आ चुकी है, अब हम इसकी कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ कोन इजिकल टू, फार्मूला भी मैंने ड्राइव करा था 1/3 पाई आर स्क्वायर H, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और R की वैल्यू भी हमने यहाँ पे दी हुई है 7 मल्टीप्लाई 7 और इंटू H अभी हमने निकाला 24 सेंटीमीटर क्यूब में ये आंसर आएगा। 7 से 7 कैंसिल हो गया और 3 से 24 कैंसिल हो गया 8 टाइम्स, तो 22 इंटू 7 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 22 इंटू 8 समझे 56 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें 56 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 22 से, तो 6 टू 12 और 5 टू 10 और 1 11 और ये भी सेम यही आएगा 2 3 2 1 यानी 1 2 3 2 आंसर आया 1232 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आंसर हमें पता था लीटर में, तो तुम्हें याद होगा 1 मीटर क्यूब इजिकल टू 1000 लीटर होता है, यानी मीटर क्यूब को लीटर बनाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 सेंटीमीटर क्यूब इजिकल टू 1/1000 होता है। तो अगर इसको हम 1232 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये लीटर बन जाएगा, यानी 1.232 लीटर्स। तो इस तरह से हमने ये इसकी कैपेसिटी वेसल की बता दी 1.232 लीटर्स। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी कुछ मतलब अब डिफरेंट कॉन्सेप्ट में बेस्ड है।
यहाँ पे तो अब तक हमें सीधा फार्मूला दिया होता कि आर दिया है, एच दिया है या एल दिया है और हमें सीधा वॉल्यूम फाइंड करना था, बट इस क्वेश्चन में हमें कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया है उन्होंने और अब की बार हमें वॉल्यूम दे दिया है। यानी क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें दिया हुआ है कि हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर। हाइट दी हुई है हमें कोन की, हाइट ऑफ कोन एच से इंडिकेट करते हैं 15 सेंटीमीटर। कोन की हाइट 15 सेंटीमीटर है और उसका वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ कोन हमें दिया हुआ है इज इक्वल टू 1570 सेंटीमीटर क्यूब। अब साथ में हमें इसकी पाई की वैल्यू भी दी हुई है 3.14 और हमें इसकी रेडियस फाइंड करनी है कि इसके बेस की रेडियस क्या होगी। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला तुम्हें पता है, अभी बताया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1570 और पाई की वैल्यू क्योंकि हमें दी हुई है तो वही लगानी पड़ेगी 3.14। आर हमें नहीं पता और एच हमारे पास है 15 इज इक्वल टू 1570। 3 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लो 3.14 इंटू आर स्क्वायर और 3 5 15 1570। अब 3.14 की मल्टीप्लाई कर लो 5 से, 5 4 जा 22, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 3 जा 15 और डेसिमल 2 के बाद यानी आया 15.70 इंटू आर स्क्वायर इक्वल 1570। अब ये डिवाइड में चला जाएगा तो आर स्क्वायर इक्वल जो तुम्हारी आएगी 1570 अपॉन 15.70। पॉइंट हटाया तो 2 डिजिट है तो ऊपर 2 जीरो लेने पड़ेंगे। अब इससे जब इसको डिवाइड करते तो तुम देखते पूरा पूरा डिवाइड होता है 100 बचता है और इसका जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो 10 आता है। 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है तो मीन्स हमारी जो रेडियस आई वो 10 सेंटीमीटर आई। तो यहाँ पे अब तुम समझ गए होगे कि अगर हमें वॉल्यूम भी दिया है यानी हमारे पास 3 चीजें वॉल्यूम में, एक तो वॉल्यूम है, एक रेडियस है और एक हाइट है। तो अगर तीनों में से 2 चीज हमें दे दी जाती है तो तीसरी चीज हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, इसमें भी हमें जो वॉल्यूम है वो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, अब की बार हमें हाइट दी हुई है कोन की 9 सेंटीमीटर और वॉल्यूम दिया हुआ है हमें कोन का, अब की बार पाई में दिया है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब की बार हमसे डायमीटर पूछते हैं तो वो तो रेडियस निकल जाएगी तो डायमीटर अपने आप निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 48 पाई। अब दोनों साइड अगर पाई से डिवाइड करोगे तो पाई कैंसिल हो जाएगी और फाइनली 1/3 आर स्क्वायर इंटू एच की जगह हम 9 लगा सकते हैं इज इक्वल टू 48 और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू 48। तो आर स्क्वायर इक्वल 48/3 यानी कि 16। तो स्क्वायर रूट लेंगे 16 का तो तुम्हें पता होगा इसका स्क्वायर रूट 4 आता है, 4 4 जा 16। तो फाइनली रेडियस आई 4 सेंटीमीटर। तो जो डायमीटर हुआ वो 2 इंटू आर यानी रेडियस का डबल, तो 2 इंटू 4 यानी 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से तुम्हें रेडियस पता है तो डायमीटर तो तुम निकाल ही सकते हो। अब आते हैं हम अपने आज के आखिरी क्वेश्चन पे और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 में वैसे तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, एक कॉनिकल शेप की पिट दी है, एक गड्ढा दिया है कॉनिकल शेप का जिसका की डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ पिट। जो कॉनिकल शेप की पिट है इसका डायमीटर हमें दिया हुआ है 3.5 मीटर और हमें इसकी डेप्थ भी दी है यानी हाइट। डेप्थ को हम हाइट से इंडिकेट कर सकते हैं और ये हमें दी हुई है 12 मीटर। अब हमसे पूछते हैं कि कैपेसिटी इसकी गड्ढे की कितनी होगी, इस पिट की कैपेसिटी कितनी होगी, यानी हमें कैपेसिटी निकालनी है, कैपेसिटी ऑफ पिट। पिट कॉनिकल शेप में और कोन की कैपेसिटी का फार्मूला भी बताया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू डाल देंगे, पाई की जगह 22/7 क्योंकि पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है और आर की जगह 3.5/2 क्योंकि डायमीटर है
तो डायमीटर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये रेडियस बनेगी। या यहां पे ही निकाल के दिखा सकते हो, r इक्वल टू 3.5/2 मीटर। अब इसके बाद इनटू में 3.5/2 ही करना पड़ेगा क्योंकि r स्क्वायर है, और इनटू h की जगह 12, आंसर आएगा मीटर क्यूब में। अब इसे तुम्हें बस सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए बहुत आसान सा तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है कि 3 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, और 2 × 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली तुम्हारे पास जो बचता है, एक तो 7 बचता है, अभी 7 से भी कैंसिल हो जाएगा, 7 5 से 35, 0.5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 22 × 0.5 × 3.5 मीटर क्यूब। अब 22 की मल्टीप्लाई जब 0.5 से करेंगे तो 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है हाफ, तो इसको हाफ कर दो, यानी 11 × 3.5। अब 3.5 की 11 से इंटू कर लो, 55, 5 कैरी 33 और 5 38, डेसिमल 1 के बाद ये आंसर आ गया 38.5 मीटर क्यूब। और शायद तुम्हें पता होगा, अभी मैंने बताया था 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। 1 मीटर क्यूब 1 किलोलीटर के बराबर होता है, तो इसका मतलब 38.5 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 38.5 किलोलीटर। तो फाइनली हमारा आंसर बन गया। अब इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन और बचे हैं जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।